हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 717 में। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब तक आप किसी का पीछा करना नहीं छोड़ेंगे, लोग आपको सस्ते में आजमाते रहेंगे, लोग आपको सस्ता महसूस करेंगे और आपके साथ कुछ भी करके निकल जाएंगे और बाद में मैनिपुलेट भी आपको ही करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्यों किसी का पीछा करना, क्यों किसी के पीछे भागना गलत है और कैसे लोग हमारे पीछे भागेंगे, कैसे लोगों के लिए, कैसे हमारे पार्टनर के लिए हमारी प्रेजेंस मैटर करेगी। आज की इस वीडियो में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट शेयर हाइप कर दो। जितने भी लोग नए जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी अगर कोई मुझसे पर्सनली बात करना चाहे उसके लिए आप अपना कॉल बुक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जब तक आप किसी का पीछा करना नहीं छोड़ोगे ना, सीरियसली कोई भी आप पे ध्यान नहीं देगा। अगर कोई देगा भी तो ये सोच के कि देखो कितना फालतू इंसान है, देखो कैसे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, देखो इस नाकारा इंसान को और कोई काम नहीं है, जब देखो तब उसके लिए रो रहा है, उसका पीछा कर रहा है, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है, उसकी गलतियों को माफ कर रहा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा दांव पे लगा रहा है, हमेशा इसको इंसल्टेड किया जाता है, फिर भी इस इंसान को ना शर्म आती है ना ही किसी चीज का इसको एहसास होता है। लोग इस तरह के कॉम्प्लीमेंट आपको देंगे जो दरअसल कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, आप अपने आप से पूछो जरा, जिस इंसान का पीछा आप इतने समय से कर रहे हो, इतने सालों से, इतने महीनों से कर रहे हो, जिसके सामने आप गिड़गिड़ा रहे हो, जितनी इंपॉर्टेंस आपने उस इंसान को दे रखी है, क्या वो इंसान भी आपको उतना इंपॉर्टेंट समझता है? क्या वाकई में वो इंसान आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि आप हर चीज अपने जिंदगी से, जो भी आपके जिंदगी से रिलेट करता है, हर रिश्ता, उसको आप दूर कर रहे हैं, अपनी सारी इच्छाओं को आप मार रहे हैं केवल और केवल उस एक इंसान के लिए? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप गवा रहे हैं, आपको पता नहीं है आपकी बाउंड्रीज क्या है, आपके वैल्यूज क्या है, आपको कुछ नहीं पता। क्या सच में वो इंसान इतना जरूरी है आपके लिए? जरा सोचो। अगर आपके लिए वो इंसान इतना जरूरी है तो मुझे नहीं लगता है कि फिर भी आपको इतना कुछ करना चाहिए, मतलब इस तरीके से आपको उस इंसान को अपनी जिंदगी में रखना चाहिए। अगर वो इंसान जरूरी भी है, लाइक उसके बगैर जिंदगी नहीं चल सकती, सांसें निकल जाएगी, है ना, इस दुनिया में जीने के लायक नहीं रहेंगे, किसी के साथ उठने बैठने के लायक नहीं रहेंगे, है ना, अगर कुछ ऐसा आपके दिमाग में है। एंड जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भाई इतना भी वो इंसान जरूरी नहीं है, ठीक है, जिस नजरिए से मैं इस रिश्ते को देख रहा हूं, देख रही हूं, अगर वो इंसान इस रिश्ते को प्रायोरिटी नहीं दे सकता, मुझे वैल्यू नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत है। ये सवाल जो है ना, आप अपने आप से पूछो कि क्या वाकई में वो इंसान इतना जरूरी है कि आपको इतना कुछ करना पड़े, है ना? ऐसी कौन सी कमियां हैं आपके जीवन की जिसको वो इंसान पूरा कर रहा है? अगर वो नहीं रहेगा आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और उन्हीं कमियों की भरपाई के लिए आप अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहे हैं। आप हर दिन उस इंसान को मना रहे हैं, हर दिन उसको कन्विंस कर रहे हैं, कभी बात करने के लिए, कभी मैसेजेस के लिए, कभी घूमने के लिए, कभी वीडियो कॉल के लिए, है ना, कभी आपको सुनने के लिए, कभी आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, कभी आपको इज्जत देने के लिए। आप हर छोटी बड़ी चीज के लिए अपने पार्टनर को कन्विंस कर रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या सच में रिश्ते में ये सब चीजें होना जरूरी है? क्या सच में रिश्ता इन्हीं सब चीजों से चलता है? हाँ, अगर चलता है तो सिर्फ एक तरफा क्यों? ये तो दोनों तरफ से होना चाहिए। लाइक अगर आप आपकी कोई चीज उसको समझाना चाहते हैं, आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको अंडरस्टैंड करे और आपको इतना कुछ करना पड़ रहा है, तो जब उसको आपको कोई चीज समझानी है तो उसको भी तो बराबर चीजें करनी चाहिए ना। वो इंसान तो बिना कुछ किए देवता बन गया है, महान व्यक्ति बन गया है, और आप इतना कुछ करने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ भिखारी बन के रह गए। ये कैसा न्याय है? ये कैसा प्यार है? ये कैसा रिश्ता है? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए। इसीलिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, किसी का पीछा कभी जिंदगी में मत करना, ठीक है? किसी का पीछा, खास करके किसी इंसान का पीछा कि वो मुझसे रिलेटेड है, वो मुझे खुशियां देगा, मेरा मन उससे लगा हुआ है, मुझे उससे प्यार है, अटैचमेंट है, वो आएगा समझेगा, ये सोच के कभी भी किसी का पीछा मत करना, ठीक है? एक टाइम तक ये चीजें अच्छी लगती है, सच कह रही हूं, अच्छी लगती है, ठीक लगती है, लेकिन जब आप एक लॉन्ग पीरियड तक ये चीजें करते हो ना,
केवल और केवल आपकी बेवकूफियां नजर आती है, और सामने वाला इंसान बराबर उस चीज का फायदा उठाता है। वो आपकी मजबूरियों का फायदा उठाएगा, राइट? वो आपके प्यार का फायदा उठाएगा, आपके इनोसेंस का फायदा उठाएगा, आपकी मजबूरियों का फायदा उठाएगा। और हमको लगता है कि नहीं, उस इंसान को हमसे प्यार है। रिमेंबर, जिस इंसान को आपसे प्यार है ना, जो आपसे जुड़ना चाहता है, जो आपसे अटैच्ड होना चाहता है, जिसके मन में थोड़ा सा भी अट्रैक्शन, अफेक्शन, लव कुछ भी आपको लेके है ना, वो इंसान आपके पास आएगा। ठीक है? आपके एफर्ट उसको दिखेंगे, दूर नहीं जाएगा, वो इग्नोर नहीं करेगा वो आपको। और मैं हमेशा कहती हूं, सही इंसान वही है जिसके साथ रहने से आपको सुकून मिल रहा है। वो रिश्ता आपके लिए बेस्ट है जहां पर आप खुश है। भले ही आपके जीवन में बहुत सी कमियां होगी, उतार चढ़ाव है, प्रॉब्लम्स है, दुख है, लेकिन फिर भी उस रिश्ते में सुकून होगा, फिर भी उस रिश्ते में शांति होगी, एक दूसरे का साथ होगा, एक दूसरे का प्यार होगा। वही तो सबसे बेस्ट रिश्ता है ना। लेकिन जिस रिश्ते में आपको हर छोटी बड़ी चीज के लिए हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाना पड़े, है ना, अपनी मजबूरियां बताने के लिए आपको रोना पड़े, फिर भी वो इंसान ना सुने, फिर भी वो इंसान वो रिप्लाई आपको ना करे जो आप सुनना चाहते हैं, उसका रिप्लाई हाँ और हूं में ही बस खत्म हो जाता है, क्या वाकई में वो इंसान जरूरी है? नहीं है मेरी जान, वो इंसान आपके लिए इतना भी जरूरी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर उसको इतनी ही प्रॉब्लम है, अगर उसको नहीं मैं पसंद, उसको किसी और में इंटरेस्ट है, तो एक बार आके मुझसे बोले ना, मैं उसको खुशी खुशी छोड़ दूंगा, मैं उसको खुशी खुशी छोड़ दूंगी, मैं उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करूंगी ही नहीं। बहुत लोग कहते हैं। पता क्या है ये बहाना है। ये बहाना है, हम उस इंसान से दूर नहीं होना चाहते। ये बहाना है, हम उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो इंसान हमें कौड़ियों के भाव समझता है। ये रियलिटी है। और ये बस एक बहाना होता है कि बता दे बता दे। हमको भी पता है, दिख रहा है, उसके वर्ड और उसके एक्शंस दोनों अलग अलग है। उसके एक्शन जो चीजें दिखा रहे हैं ना, प्रैक्टिकली जो चीजें हो रही है, हमको सब पता है कि उससे क्या नजर आता है, वो इंसान क्या महसूस करता है, मुझे लेके, आपको लेके वो इंसान कितना ज्यादा सीरियस है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि एक बार बता देता तो अच्छा होता, एक बार मुझे बता देता तो अच्छा होता, मैं उसको छोड़ के चली जाऊंगी, क्या हो गया, उसके बगैर जी लूंगी। तो अरे उसके बोलने का इंतजार कर ही क्यों रहे हो? पहली बात तो ये है, करना ही क्यों है इंतजार? हर इंसान के सुनने की, सहन करने की क्षमता होती है, एंड आपकी तो वो कब की पार हो चुकी है ना। ट्राई करने की भी एक लिमिट होती है कि एक बार और ट्राई, एक बार और ट्राई, ना जाने ये कितनी बार कर दिया, चलो एक बार और माफ कर लेते, चलो आखिरी बार माफ कर लेते हैं। ये कहते कहते, ये करते करते, ना जाने आपने अभी तक कितनी चीजें ट्राई कर ली, कितनी गलतियों को माफ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इंसान वैसा ही है। देखो, पीछा मत करो किसी का, किसी के पीछे मत पड़ो। जिसको आपकी जरूरत है, जिसको आपके एफर्ट्स दिखेंगे, उसके लिए एक चीज भी काफी है, वो उसमें खुश होगा और उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही चाहिए होंगे। लेकिन जिस इंसान को आपसे कोई मतलब नहीं है ना, जो इंसान आपको लेके सीरियस नहीं है, जो इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता है, उसके लिए आप हजारों चीजें कर लो, अपने आप को जितना अच्छा बना लो, जितना मर्जी मेंटेन, जो मर्जी कर लो, उस इंसान ने जाना है, मतलब जाना ही है। ठीक है? आप होंगे बहुत लॉयल पर्सन, बहुत अच्छे पर्सन, बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाले पर्सन होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि उस इंसान को ऐसे इंसान चाहिए, वो इसके साथ कंफर्टेबल है, नहीं है, कंफर्टेबल नहीं चाहिए उसको ऐसा इंसान, तो छोड़ दो ना यार उसको उसके हाल पे। अपने आप को भिखारी बनाना ही क्यों है? फीलिंग्स तो आपके मन में है ना, प्यार आप उससे करते हैं, तो क्या आपके गिड़गिड़ाने से, उसके सामने झुकने से, क्या उसके मन में आपके लिए प्यार पैदा होगा? क्या वो आपकी भावनाओं को समझेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना किसी के पीछे मत भागो, मत भागो। एक महीना आप उस इंसान से दूर रह लेते हैं, लेकिन उसको एक महीना प्रॉपर आप देख रहे हैं कि वो कहाँ गया, किसके साथ गया, क्या उसने किया, और उसके बाद कंटिन्यूअसली फिर से वही चीजें रिपीट हो जाती है। 2 दिन फिर से अच्छे से बात हो जाती है, आप उससे मिल रहे हैं, खुश है, फिर वही चीजें शुरू हो जाती है। अरे अगर बार बार ये चीजें हो रही है ना, इट मीन सामने वाला इंसान प्रॉब्लम को फिक्स ही नहीं करना चाहता, वो नहीं चाह रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा है, वो इस रिश्ते को सही नहीं करना चाह रहा है। तो जब ये चीजें आपको क्लियरली क्लियर हो जाए, मुझे नहीं लगता आपको यहां पर एक और कोशिश करनी चाहिए, एक और मौका देना चाहिए। आई होप
आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। सबसे बड़ा चीज यही है, सबसे बड़ी हार इंसान की वही हो जाती है, ठीक है। सबसे बड़ा ब्लंडर वही हो जाता है जब हम किसी को रोकने के लिए उसके सामने उस इंसान को मनाने के लिए हर चीज करना शुरू कर देते हैं। उसके सामने गिड़गिड़ाना, रोना, हर चीज पीछा करना, ये सब चीजें स्टार्ट कर लेते हैं। अब वक्त आ गया है कि ये सब चीजें आप खत्म करो। आप डिजर्व नहीं करते हो, ऐसा इंसान तो आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो, सीरियसली। आप इससे बेटर डिजर्व करते हैं जो आपके एक एक एफर्ट्स को समझे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, जिंदगी में खुश रहे और आगे बढ़ते जाए। थैंक यू सो मच।